वही है किष्किंधा कांड में काशी विश्वनाथ भगवान हनुमान बन करके आए। क्या बन के आए? हनुमान बन के आए। काशी विश्वनाथ भगवान शंकर जहे शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह वस वानर भय हनुमान। शंकर भय हनुमान जान राम सेवा सरस, समुझ कीन अनुमान। पुरखा ते लरिका भय ओ हरते भय हनुमान। हर मानी शंकर, शंकर क्या बने? हनुमान। शंकर जी ही हनुमान जी बने। किष्किंधा कांड में काशी की चर्चा है। मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अभिहान कर, जय बस संभवान सो काशी से ही कसन। काशी विश्वनाथ भगवान किष्किंधा कांड में ही आज श्री राम जी से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? श्री राम जी से। बस अंतर इतना है कि बस हनुमान बन के मिल रहे हैं। यद्यपि हनुमान बन के नहीं मिल रहे हैं, पहले तो ब्राह्मण बन के मिल रहे हैं। मिलने की शुरुआत पर विचार करें, मिलने की शुरुआत पर थोड़ा विचार करें। हम बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, जब सुनते जाना है। आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा। सचिवों के शहर सुग्रीव रहता है। देखा कि सामने कोई आ रहा है। सुग्रीव तो घबरा गया। आवत देख अतुल बल शिवा, ये अतुलित बलशाली आ रहे हैं दोनों। गोस्वामी जी कहते अति सभीत, सभीत नहीं अति सभीत, अत्यधिक भयभीत हो गया, अत्यधिक भयभीत हो गया। अच्छा, जब भय आ जाए जीवन में तो बहुत से बंदर थे, लेकिन हनुमान जी को बुलाया है। क्यों? किसको बुलाया है? सुग्रीव ने हनुमान जी को। जबकि बहुत बानर हैं, तह रहे सचिव सह सुग्रीवा। बहुत से सचिवों के साथ रहता है सुग्रीव, बहुत बानर है। लेकिन अति सभीत कह सुन हनुमान। अरे हनुमान जी सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ। इससे सिद्ध हो गया कि नहीं? अगर जीवन में भय आ जाए तो हनुमान जी का स्मरण करो। किसका स्मरण करो? हनुमान जी का स्मरण करो। हनुमान जी के स्मरण से भय समाप्त हो जाता है। सुग्रीव ने अगर स्मरण किया है, पाठ बुलाया है, तो हनुमान जी को इधर आओ इधर आओ। हनुमान जी आगे क्या बात है? कहे देखो ये सामने दो बलशाली पुरुष आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, थोड़ा जाकर के देखो। हनुमान जी ने कहा कि आपको भय क्यों लग रहा है? सुग्रीव बोला भय इसलिए लग रहा है कि पठवा बाली होई मन मेला। बाली के भेजे हुए आ रहे हैं ये दोनों। हनुमान जी ने कहा कि ये आपके मन में कैसे आया कि बाली के भेजे हुए आ रहे हैं? कहा हो मन मैला, मन में मैल है, मैल है। अच्छा, जिसका जिसके प्रति शत्रुता का भाव होता है तो वो हमेशा भयभीत रहता है, लेकिन उसी का चिंतन करता रहता है, उसी के चिंतन में वो भयभीत रहता है। परिस्थिति कुछ भी आवे लेकिन वही दिखाई देता है उसे। अरे ऐसा ऐसा। सुग्रीव जो है बाली से भयभीत है। जो भी आता दिखाई देता है, सुग्रीव समझता बाली के भेजे हुए, ये बाली के भेजे हुए। उसको केवल यही दिखाई देता बाली के भेजे हुए। रात दिन उसे बाली ही दिखाई देता है। आज भगवान आ रहे हैं तब भी कह रहा है देखो ये बाली के भेजे हुए। हनुमान जी ने कहा देखो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। क्या? मान लीजिए अगर बाली के भेजे हुए होंगे तो हम पहले तो रोकेंगे, और यदि वो नहीं रुके तो युद्ध करेंगे। और युद्ध करेंगे तो अकेले हम जा रहे हैं, युद्ध करेंगे
तो सुग्रीव बोला हमें इशारा कर देना। तो हनुमान जी ये समझे कि इशारा का अर्थ ये है कि ये अब फिर सेना भेज देगा हमारी सहायता के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इशारा करूंगा लेकिन आप क्या करेंगे। सुग्रीव कहता है पठवा बाली होई मन में ला, अगर कहीं बाली के भेजे हुए हो तो भागो तुरंत तजो यही शैला। इशारा कर देना तो हम इस पर्वत को छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ सहायता की बात नहीं, यहाँ भागने की बात। इतना ज्यादा भयभीत है कि वो भागने की बात करता रहता हमेशा। हनुमान जी को भय नहीं है, चाहे रावण के भेजे हों, चाहे बाली के भेजे हों, चाहे कोई भी हो। हनुमान जी को कभी भय लगता ही नहीं है। उन एक हनुमान जी ऐसे हैं जो कभी भय उनके जीवन में है ही नहीं। इसलिए हनुमान जी के भक्त बनोगे तो तुम्हारे जीवन में भी भय नहीं रहेगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। सुग्रीव बोला एक काम करो, इस रूप में मत जाओ। फिर कहा ब्राह्मण बन के जाओ, बटुक का रूप धारण करो। हनुमान जी बोले और मुश्किल की बात, जब मैं बानर बना हूं तो ब्राह्मण क्यों बनूं, ऐसे ही जाऊंगा जैसा हूं ऐसे। सुग्रीव कहता है सुनो तो, ब्राह्मण वक्तृत्व कला विशारद होता है। देखो भाई, जाति ब्राह्मण जाति में आप पैदा हुए हैं ये अलग विषय है, लेकिन आपने अपने जीवन को जो सनातन संस्कृति की परंपरा है उस परंपरा की मर्यादा रखते हुए यदि अपने जीवन को आपने शास्त्र से जोड़ दिया है और शास्त्रीय मान्यताओं को आपने प्रतिपल प्रतिक्षण अपने जीवन में स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से उस ब्राह्मण को भगवान राम भी अपना कवच मानते हैं। क्या मानते हैं? कवच मानते हैं भगवान। याद रखना, ब्राह्मण साधारण नहीं होता है, लेकिन थोड़ा लीक से हट करके आपने जन्म तो जाति में लिया है ब्राह्मण जाति में, लेकिन लीक से हट करके आपने अपना कर्म स्वीकार कर लिया। इसके कारण वो प्रभाव आपके जीवन में नहीं आया और ना वो प्रभाव पड़ा। हनुमान जी महाराज के बारे में तो कहना ही क्या, ज्ञान नामक गंड, भगवान शिव है साक्षात। और याद रखना, वैयाकरण के 14 सूत्र तो भगवान शिव की ही देन है? नृत्यावसाने नटराज राजो नारी काम नव पंचवारम, है ना? ये भगवान शिव की क्षमता है। ये 14 सूत्र भगवान शिव की कृपा। वही भगवान शिव आज हनुमान बने हैं। लेकिन सुग्रीव कहता है कि भेष में परिवर्तन करो, ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण वाणी से प्रभावित करता है, ब्राह्मण को शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण तो वाणी, बहुत से लोग शस्त्र के भय से समर्पण कराते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो होता है वो वाणी के प्रभाव से ही समर्पण करा देता है। इसलिए ब्राह्मण बन के जाओ, आपकी वाणी से ही वो प्रभावित हो जाएंगे, या तो परिवर्तन कर लेंगे या वापस चले जाएंगे। दो में से कोई एक बात, या तो परिवर्तन कर लेंगे तो हमारे हो जाएंगे, और नहीं तो वापस चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा देखो समझ में तो मेरी नहीं आ रही ये बात, लेकिन आप विवश कर रहे हैं तो आपकी मर्यादा में रख रहा हूं, मैं बनता हूं ब्राह्मण। हनुमान जी जो है रूप बदलते हैं अपना। किष्किंधा कांड की अर्धांगिनी, धरवट रूप देखते जाई, धरवट रूप देखता जाई, धरवट रूप देखते जाई, धरवट रूप देखते जाई, कहे सुजाए जिए शयन
आप जानते हैं किष्किंधा कांड पढ़े हैं, आप सुने भी हैं, पढ़ते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम अर्धाली क्या है इस बारे में सब जानते हैं, बहुत से लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन सुग्रीव के कहने से हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए, लेकिन गए तो हैं साहब ब्राह्मण बन के, लेकिन ब्राह्मण जहां भी पहुंचता है उसके अंदर एक भावना रहती है कि मैं सबका कल्याण करूं, और कल्याण के लिए होता क्या ब्राह्मण के पास? आशीर्वाद। बोलो भाई, ब्राह्मण कहीं भी पहुंचे तो वो ये भावना लेके जाता है, जो वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण होता है वो ये भावना लेके जाता है कि मैं कल्याण करूं। तो कल्याण करने के लिए उसके पास प्रथम दृष्टिया क्या है? आशीर्वाद। भैया आशीर्वाद तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन यहां आप देखें, ब्राह्मण पहुंचता है तो आशीर्वाद देता है, और जिसे आशीर्वाद देता है वो प्रणाम करता है, उसे आशीर्वाद मिलता है। क्यों? यही परंपरा है कि ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है और आशीर्वाद लेने वाला भी कहे आशीर्वाद, तुम भी खुश रहो आशीर्वाद। ऐसा तो नहीं है, वो तो यही कहता है प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आशीर्वाद, खुश रहो, सिर झुकाता है, शरणापन्न होता है। आशीर्वाद लेने वाला तो यही करता है, देने वाला जो है हाथ उठा के आशीर्वाद देता है, वाणी से दो शब्द कह देता है। लेकिन यहाँ क्या है स्थिति? ब्राह्मण का भेष बना के हनुमान जी गए, विप्र रूप धर कपित गए वो, तो भगवान राम ने देखा और मन ही मन मुस्कुराए, मुस्कुराए मन ही मन। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भाभी जी की खोज के लिए हम निकले हैं, सगुन कितना अच्छा हुआ, ब्राह्मण मिल गया। देखो अब तो कंफर्म है कि ब्राह्मण मिल गया है, तो भाभी जी का पता लगेगा, भाभी जी भी मिलेंगी। और अभी अभी ब्राह्मण थोड़ा दूर है लेकिन पास में आएगा, तो सबसे पहले हम प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। लक्ष्मण जी सोच रहे ब्राह्मण पास में आ जाए, हम प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे। वो आशीर्वाद मिल गया भैया तो निश्चित है कि कार्य सफल हो गया। भगवान राम मन ही मन कह रहे पंडित जी आशीर्वाद देवे तब ना, ये जो पंडित जी आ रहे हैं ये आशीर्वाद देवे मन ही मन। लक्ष्मण जी की भावना है, ये तो भगवान मन ही मन कह रहे कि पंडित जी ठीक है आशीर्वाद तो तुम लोगे, लेकिन आशीर्वाद वो देवे तब ना, पहले तो मौका ही नहीं देंगे आशीर्वाद का। जो आ रहे हैं पंडित जी सामने से वो आशीर्वाद का मौका नहीं देंगे। भगवान तो सब जानते हैं लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जानते। लक्ष्मण यह मर्म न जाना, लक्ष्मण जी इस मर्म को थोड़ी जानते हैं, लेकिन इस मर्म को तो भगवान जानते हैं। और यही हुआ कि विप्र रूप धर कपित गए, लक्ष्मण जी प्रणाम करना चाहते थे तो हनुमान जी पहले से ही माथ नाय पूछत। तुरंत हनुमान जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछने लगे। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण तुम प्रणाम कर पाए कि पंडित जी प्रणाम कर बैठे पहले? लक्ष्मण जी बोले असली ब्राह्मण नहीं है, भ्रम था, असली नहीं है। असली होता तो हम प्रणाम करते, आशीर्वाद मिलता है। कैसा ब्राह्मण पहले ही प्रणाम कर बैठा? भगवान ने कहा कि अब तुम शांत रहो। हनुमान जी ने जैसे प्रणाम किया, माथ नाय पूछत असमय, और प्रणाम ही नहीं किया साहब, पूछत असुदेव, पूछ रहे। पूछने में शब्दावली क्या है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहित दुसै बनयात पिबाता, के तुम तीन देव मह को, नर नारायण के तुम दो,
जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। लक्ष्मण जी बोले भैया ब्राह्मण बहुत विद्वान है, ऐसे मर्म को प्रकट कर रहा है कि कोई जानता नहीं, अयोध्या वाले नहीं जान पाए। आपके बारे में इस मर्म को प्रकट किया है, इससे बड़ा विद्वान संसार में कोई नहीं है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कह तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज। और आज समझ पाए हम इस मर्म को कि आप मनुष्य बने हैं, आप मनुष्य हैं नहीं। धन्य है पंडित जी, आपके द्वारा ये मर्म आज समझ। भगवान बोले तुम चुप रहो लक्ष्मण, सामने वाले ने जो कह दिया तुम मान जाओगे? भाई सामने वाला कह रहा है तो तुम मान जाओगे? क्या सामने वाले की बात ही सच है? सुनो पंडित जी मेरी बात। अब लक्ष्मण जी ने कान लगाया कि भैया क्या कहते हैं। सुनो पंडित जी, तुम भ्रमित हो रहे हो, भटक जाओगे, तुम भ्रमित हो जाओगे। भ्रमित हो रहे हो, किसने तुम्हें भ्रमित किया है? मेरे पास भेजा किसने? जिसने भी भेजा हो तुमको भ्रमित किया है उसने। जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो आप अपने मुंह से बता दो कि आप हैं क्या? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम तो जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। क्यों लक्ष्मण यही बात है? सही। लक्ष्मण जी बोले सही तो यही है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरे हम खोजत ते। आपन चरित्र कहा हम गाई और कहो विप्र निज कथा बुझाई। जैसे ही भगवान राम ने यह बात कही, आपन चरित्र कहा हम गाई। हनुमान जी बोले गाई? पिता का मरण, परिचय में पिता का मरण, पत्नी का हरण और कथा गा के? क्यों भाई इतनी घटनाएं किसी के घर में घट जाएं, पिता का मरण हो जाए, पत्नी का हरण हो जाए और उससे कहो भैया क्या है आपका परिवार का मामला, क्या है परिस्थिति क्या है, तो वो कहे कि पहले ढोलक लाओ, तबला लाओ, मजीरा लाओ, हारमोनियम लाओ, झियाज मजीरा गा के सुनाऊंगा मैं, नाच नाच के गा के सुनाऊंगा। अच्छा बोलो ये गा के सुनाने वाली बात है कि रो के सुनाने वाली बात है? जल्दी बोलो। ये तो रो के सुनाने वाली बात है कि गा के सुनाएगा। लोग यही कहेंगे पागल हो गया, इसको तो आगरा के पागल खाने में ले जाओ। पिता मर गया है, पत्नी का हरण हो गया है, इतनी कठिन परिस्थिति, इतनी बड़ी मुसीबतें घर परिवार में, और कहता है झांझ मजीरा ढोलक तबला लाओ, हम तो गा के सुनाएंगे नाच के। दिमाग खराब हो गया इसका, सेंस में नहीं है। लोग यही कहेंगे सेंस में नहीं है, पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया। हनुमान जी ने कहा ये तो प्रभु है, ये है प्रभु। प्रभु पहचान परऊ गही चरना, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, प्रभु पहचान परऊ गही चरना, प्रभु पहचान परऊ गही चरना। सो सुख उमा चाहे नहीं बरना, सुख उमा जाए नहीं बरना, सो सुख उमा चाहे नहीं बरना, सो सुख
पहचान प्रभु पहचान प्रभु गई चरना, प्रभु पहचान प्रभु गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु पहचान प्रभु गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी ने तो सीधे चरण ही पकड़ लिए, बोले अब मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्हीं चरणों की तलाश में कर रहा था, आज वो चरण मुझे मिल गए, मेरा प्रभु मुझे मिल गया। भगवान ने कहा फिर भ्रमित हो रहे हो, मैं प्रभु कहां हूं? मैं प्रभु नहीं हूं, मैं तो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का पुत्र हूं, दशरथ का पुत्र हूं। मैं नहीं हूं प्रभु, नारायण नहीं हूं, प्रभु नहीं हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं। अब समझने की बात है, हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं आप प्रभु हैं, भगवान कह रहे हैं नहीं मैं प्रभु नहीं हूं, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, दाशरथी राम हूं, दाशरथी राम, दाशरथी राम। बैठो बैठो, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। थोड़ा सा कीर्तन करो, आनंद आएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। प्रभु पहचान प्रभु गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी ने कहा कि मेरा प्रभु मुझे मिल गया, भगवान ने कहा नहीं मैं दाशरथी राम, अयोध्या के नरेश का मैं बेटा हूं, पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, आप रूप बना के आए हैं, जो आप हैं वो इस रूप में जो दिखाई दे रहे हैं ये बना हुआ रूप है आपका, आपका वास्तविक रूप क्या है ये मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैंने चरण पकड़ लिए। आप पुत्र हैं नहीं, पुत्र बन के आए, आप पुत्र नहीं, आप तो पुत्र बने हैं। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मेरी पत्नी का हरण हो गया और जो मेरे पिताश्री थे उनका मरण भी हो गया। हनुमान जी ने कहा यही तो मैं समझ रहा हूं कि पिता का मरण और पत्नी का हरण, ये दोनों ही समाचार आपकी वाणी से सुनने को मिल रहे हैं। इसके बाद भी आपने ये नहीं कहा आपन चरित काम रोई, आपन चरित काम गाई, आप गा के सुना रहे हैं। संसार में कितने लोग मरते हैं,
बोलो भाई। संसार वालों के लिए वो मृत्यु दुख का कारण है, लेकिन परमात्मा के लिए वो मृत्यु दुख का कारण नहीं। समझ गए हो ना बात को? संसार में संसार वालों के लिए वो मृत्यु दुख का कारण है, लेकिन परमात्मा के लिए वो मृत्यु दुख का कारण नहीं है। इसलिए आज मैं समझ रहा हूं कि चाहे हरण हुआ हो चाहे मरण हुआ हो, लेकिन आपके लिए वो दुख का कारण नहीं है। आपन चरित्र का हम गाई, क्योंकि परमात्मा की कहानी सुख से शुरू होती है और आनंद में समा जाती है। यही है परमात्मा। सुख से शुरू होती है परमात्मा की कहानी और आनंद में समा जाती है। जीव की कहानी तो दुख से शुरू होती है और चिंता में समा जाती है। हे प्रभु, अब मुझे भटकाइए नहीं, मैं समझ गया हूं। प्रभु पहचान परेउ गए चरना। जीव होता है वो सुख में गाता है, दुख में रोता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो सुख में भी गाता है और दुख में भी गाता है। समान है सुख दुख उसके लिए, वो तो गाता ही रहता है। उसके लिए दुख एक गीत होता है, वो गीत गाता है। भगवान ने चीत्कार क्रंदन कुरुक्षेत्र में हुआ, लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन गीता का उपदेश दिया तो भगवान कृष्ण के द्वारा गाए हुए गीत ही गीता बन गए। तो वो तो गाता है, क्यों भाई? जहां लाशें पड़ी हो वहां वो गा रहा है और वही गीता बन गया। इसलिए हनुमान जी बोले कि बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा आपकी बात। प्रभु पहचान परेउ गए चरना। मैंने समझ लिया कि मेरा प्रभु मुझे मिल गया। सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवती पार्वती, भगवान शिव, ये दोनों कैलाश पर हैं, लेकिन वही भगवान शिव का रूप है जो हरते भय हनुमान। लेकिन वहां भी आनंद मिल रहा है कैलाश में, और यहां भी आनंद मिल रहा है किष्किंधा में। दोनों जगह आनंद मिल रहा है। भगवान ने कहा कि मेरे पैर छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा अब तो छोड़ूंगा ही नहीं पैर। कब तक पकड़े रहोगे? जब तक आप ये ना कह दो कि मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए जगह है, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे चरण में तुम्हारे लिए जगह, और जगह आपको देनी पड़ेगी। आपके चरण में मुझे रहने के लिए अगर जगह मिल जाएगी, बस मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा। तो आप कहिए कि ये जगह मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए, मैं उसी में रह जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि चित्रकूट 11.5 वर्ष तक रहे, तो जितने तीर्थों में संत महात्मा रहते थे वो सब चित्रकूट आते गए। वो आते गए, वो चरणों में ही जगह लेते गए। तो हम किसको मना करते? तो जितने संत थे तीर्थों के वो सब चित्रकूट आए और 11.5 साल में सब चरणों में ही जगह लेते गए और रहते गए। आज वो सब रह रहे हैं। तुम किष्किंधा में बने रहे, तुम भी चित्रकूट में आ जाते तो जगह वहां मिल जाती, लेकिन किष्किंधा छोड़ के तुम आए नहीं। अब कहते हो जगह दो जगह दो, तो जगह खाली हो तब न दे। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनिमन मधुप बसे जिन माही। संत महात्मा तो भगवान के चरणों में ही रहना चाहते हैं कि ठाकुर जी के चरण में जगह मिल जाए रहने के लिए। अब कैसे जगह दे दूं? किस महात्मा से कह दूं कि जाओ? संतों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। जो बैठ गए, जगह ले ली, अब जगह खाली नहीं। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, अब जगह ही खाली नहीं है तो हम जिद भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सत्य है कि मैं आपके बिना रहूंगा नहीं। कहां जा रहे हो? प्राण त्यागूंगा जाके। धिक्कार है उसका जीवन जिसके जीवन को भगवान ने स्वीकार न किया हो। हनुमान जी कह रहे हैं इस बात, धिक्कार है उसका जीवन, उसे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए जिसके जीवन को भगवान ने स्वीकार न किया हो। अब मैं क्या करूंगा दुनिया में रह के?
मेरे जीवन को आपने स्वीकार नहीं किया, आपके चरणार विंदों में मेरे रहने के लिए थोड़ी जगह नहीं है। संसार का सबसे अभागा व्यक्ति तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा रुको 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 रुको, अभी गुंजाइश है। चरण तो खाली नहीं है लेकिन हृदय में जगह दे रहा हूं, ठीक है। हनुमान जी बोले तो वैसे तो इच्छा थी चरण में जगह मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हृदय है तो ये तो और अच्छी बात है। क्यों भाई, हृदय में। तब हृदय से आवाज आई, नहीं 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 नहीं, हृदय खाली नहीं है। हृदय तो केवल एक के लिए है, दूसरे के लिए है ही नहीं। चरण है सबके लिए, भगवान के चरण में जगह रहो। हृदय केवल श्री जानकी जी के लिए। बोलो भगवान का हृदय किसके लिए है? श्री किशोरी जी के लिए। लक्ष्मी यस्य च बक्षसि, हृदय में लक्ष्मी का वास। नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी का वास है, प्रभु राम के हृदय में सदा किशोरी जी का वास है। ये हृदय तो किशोरी जी के लिए। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, भूल गए हम, हृदय भी खाली नहीं। हनुमान जी ने कहा तो हृदय भी खाली नहीं है, चरण भी खाली नहीं है, तो प्रणाम करके अब जा रहा हूं, क्योंकि जीवन मेरा व्यर्थ है, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। भगवान जिसको स्वीकार न करे उसे संसार में रहना नहीं चाहिए। हनुमान जी का भाव है। बोलो तुम लोग कितने निष्ठुर होते जा रहे हो कि भगवान से दूर होते जा रहे हो। लोग कहते हैं कि महाराज काम इतना ज्यादा पीछे पड़ा है कि हमें मंदिर आने की फुर्सत ही नहीं। क्यों? बोले काम पीछे पड़ा है। काम इतना पीछे पड़ा है कि महाराज साधु संतों से मिलने की फुर्सत नहीं। काम इतना पीछे पड़ा है कि सत्संग में आने की फुर्सत नहीं है। काम पीछे पड़ा है। इसका मतलब है कि काम तुम्हारे पीछे पड़ गया है। और प्यारे ये काम तुम्हारे पीछे पड़ गया है तो जानते हो ये काम जो है, काम बिगाड़ता है, काम बनाता नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? काम क्या करता है? काम पीछे अगर पड़ जाए तो काम फिर बनाता नहीं है। काम क्या करता है? बिगाड़ता है। और काम कौन बनाता है संसार में? राम। बोलो तुम्हारे जितने भी काम होंगे प्यारे, उन संपूर्ण कामों को कौन बनाएगा? राम। इसलिए राम के पीछे तुम पड़ जाओ। राम के पीछे पड़ के तो देखो, जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम तुम्हारे राम बना देंगे। काम पर अनुशासन यदि किसी का है तो राम का है। किसका है? जह बरबाज राम असवारा, सो सारदहु न बरने पारा। काम के ऊपर यदि किसी का अनुशासन है संसार में तो केवल राम का है। इसलिए राम के हो जाओ तो सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। आज हनुमान जी ने कहा मैं किसी काम का नहीं हूं। क्यों? भगवान ने स्वीकार नहीं किया। जगह चरण में नहीं है, हृदय में नहीं है, तो अब जा रहा हूं। प्रणाम करके जाने लगे। कहा रुको, ये सत्य है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम अगर मेरे बिना नहीं रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। हनुमान जी ने कहा जब मेरे लिए जगह नहीं है, चरण में नहीं है, हृदय में नहीं है, तो मैं रहूं कहां? भगवान ने कहा सुनो सुनो, मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में भी तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? तुम अपने हृदय में मुझे जगह दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में सदा वास। प्रणवो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर।
हनुमान जी ने उसी समय अपना हृदय फाड़ दिया, और जैसे हृदय फाड़ा तो भगवान प्रवेश कर गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सावधान, आज भगवान का हृदय हनुमान जी को नहीं मिला, लेकिन हनुमान जी का हृदय भगवान को मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? बसंग राम सर चाप धर। बोलो किष्किंधा कांड हृदय कांड है कि नहीं? जिस कांड में भगवान ने हनुमान जी के हृदय को अपना घर बना लिया, होगा हृदय कांड की नहीं? और एक बढ़िया बात आपको बताएं, क्या भगवान जैसे हृदय में प्रवेश किए तो भगवान ने कहा कि हे हनुमान, अब मुझे लीला का विस्तार करना है, उसमें तुम सहयोगी हो। लीला का विस्तार करना है, उसमें आप सहयोगी होंगे, और सबसे अहम भूमिका आपकी होगी। हनुमान जी ने कहा शिरोधार्य, आप आदेश करें। आदेश यही है कि पहले मुझे अंदर से बाहर तो करो, क्योंकि हृदय के अंदर हूं, लेकिन चाबी तुम्हारे हाथ में। जब तुम खोलोगे तब बाहर निकलूंगा। तुम्हारे अपने सुमिर पवन सुध पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, अपने बस कर राखे रामू। देखिए अपने बस में कर लिया है। ऐसा कार्य किया हनुमान जी ने कि प्रभु ही अपने बस में कर लिए। हनुमान जी के बस में है राम जी, संसार में किसी के बस में। कोई कहता हो तो झूठी बात है। कोई ये कहे कि मेरे बस में हनुमान जी, तमाम है ना सिर हिलाने वाले, गर्दन हिलाने वाले, मटकने चटकने वाले, हनुमान जी मेरे बस में हो गए, हनुमान जी को मैंने, मेरे सिर पे हनुमान जी आते हैं। ये तुम्हारे सिर पे हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी के